हेलो, मैथ विद अजय गौड़ में आपका स्वागत है। आप अभी तक अर्थमेटिक में जो है परसेंटेज सीरीज को देख रहे हैं और ये जो है 2.0 सीरीज का 11वां पार्ट है। ठीक है, तो इस सीरीज में भी हम लोग परसेंटेज के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं और इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं परसेंटेज के और बेहतरीन क्वेश्चन हैं। उनको आपने यदि अभी तक नहीं देखा तो आप मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आप देखिए 2.0 सीरीज का जो भी चला हुआ है तो उसमें देख सकते हैं आप 2.0 सीरीज। ठीक है, परसेंटेज का। तो इसके बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस और जो भी आपके पास ये जो है दिख रहा है टॉपिक्स ये अर्थमेटिक का, इन सभी को हम लोग कवर करेंगे और जो है एडवांस को भी हम लोग कवर करेंगे। इनमें जो भी आपको पता है ये सारी चीज़ें हम लोग एडवांस में भी कवर करेंगे। लेकिन इससे पहले आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सहयोग करें ताकि ये जो एडवांस पोर्शन है इसका भी मैं बहुत जल्द शुरू कर सकूं। ठीक है, तो आपके ऊपर है ये सब चीज़ें जो है सही करवाने के लिए, सही शुरू करवाने के लिए। ठीक है ना, तो आप एडवांस में भी बढ़ेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल मुफ्त है। ठीक है, और ये जो है SSC, CGL, CHSL, CPO, CDS, MTS और सभी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो है बहुत ही यूजफुल है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और क्वेश्चंस को लगाते हैं। तो देखिए आप जो है हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर, देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इन अ जू देयर आर रैबिट एंड पिजन्स इफ़ द head are counted there are 280 and if legs are counted there are 820. How many pigeon are there? कह रहा है किसी चिड़ियाघर में जो है कुछ खरगोश तथा कबूतर हैं। कुल सिरों की संख्या जो है 280 है, यानी कि 280 सिर हैं, तो इसका मतलब 280 जानवर हैं। ठीक है, तथा कुल पैरों की संख्या जो है वो 820 है। ठीक, पैरों की संख्या कितनी है? 820। और कुल कबूतरों की संख्या जो है ज्ञात करना है। कुल कबूतरों की संख्या याद रखिएगा। ठीक है, तो पहली बात क्या आप समझ पा रहे हैं कि ये कबूतर और खरगोश की बात हो रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर सिरों की संख्या कितनी है, यानी कि कितने जानवर हैं कुल मिला के, ये हो गया 280 जानवर हैं। ठीक है, और जो उसके पैरों की संख्या है वो 820 है, यानी कि खरगोश के 4 पैर होंगे, एक एक खरगोश के, और कबूतर के जो हैं एक एक कबूतर के 2-2 पैर। ठीक है, तो इसके हिसाब से यदि मान लीजिए कि 280 जानवरों का यदि 2-2 केवल जो है 2 पैर होता, ठीक है, यानी कि खरगोश का 2 + 2 है। ठीक, यदि 2-2 के हिसाब से यदि जोड़ें पैरों की संख्या तो 2 के हिसाब से 280 का कितना हो जाएगा? 280 का 2 के हिसाब से पैरों की संख्या कितनी हो जाएगा? 28 दूनी हो जाएगा ये 56, यानी कि 560 जो है पैरों की संख्या हो गया 2 के हिसाब से। लेकिन जो बचा हुआ पैर है वो किसका पैर होगा? खरगोश का, है कि नहीं? और खरगोश में एक एक खरगोश का 2-2 पैर जोड़ा जाएगा एक्स्ट्रा, है कि नहीं? तो 2 पैर जोड़ा गया था उसका। तो इसमें देखिए 820 कुल पैर हैं, लेकिन 560 जो है 2-2 के हिसाब से हो चुका है। तो यहाँ पे बचा कितना है? 12 में से 6 निकलेगा 6, यहाँ पे बचा है 7 में से 5 निकलेगा तो 2, यानी कि बचा है आपका 260 पैर। और 260 पैर किसका है? वो है खरगोश का। ठीक है, तो 260 पैर 2-2 के हिसाब से एक एक खरगोश का, तो कितना हुआ? 260 के हिसाब से 13, यानी कि 130, यानी कि खरगोश की जो संख्या होगी, खरगोश की, इसकी खरगोश की जो संख्या होगी वो 130 होगी, और जो बचा हुआ होगा वो कबूतरों की संख्या होगा, यानी कि कबूतरों की संख्या क्या हो जाएगा? 280 - 130, यानी कि इसको घटाएंगे आप तो इस बात को प्राप्त करेंगे कि ये जो है 150 आएगा। ठीक है, तो कबूतरों की संख्या कितनी हो गई? 150। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है कि ये जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और ये था हमारा ट्रिक। ठीक है, यदि बेसिक से आपको इस प्रकार के सवाल को समझना है तो आप हमारे पिछली वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैंने उसमें जो है बेसिक चीज़ें समझाया है कि किस तरह से इन सारी चीज़ों को हम लोग लगाते हैं, और उसमें ट्रिक भी बताया मैंने।
बेहतरीन तरीके से, तो उसको पिछली वीडियो ज़रूर देख लें आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं और करते हैं अगले सवाल को। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे लिखा है द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 6000 इफ़ मेल्स आर इंक्रीज्ड बाई 5% एंड फीमेल्स आर इंक्रीज्ड बाई 9%, देन द पॉपुलेशन विल बिकम 6500 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। यानी कि किसी शहर की जो जनसंख्या है वो 6000 है, यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या जो है 6500 हो जाती है। तो उसमें जो है पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या ज्ञात करना है हमको। तो इसमें आप समझ पा रहे हैं कि पहले जो जनसंख्या थी वो कितना था, 6000 था, और अब जो जनसंख्या है 1 साल बाद 6500 हो गया, यानी कि कुल कितना वृद्धि हुआ है। आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि 6000 पहले था लेकिन अब वृद्धि होकर कितना हो गया 6500, यानी कि कितना वृद्धि हुआ है 500 का वृद्धि हुआ है। और ये 500 वृद्धि जो है मेल और फीमेल्स को मिला करके हुआ है। ठीक है, तो यानी कि इसमें क्या क्या शामिल है, मेल्स और फीमेल्स। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं पुरुष और महिलाएं, यानी कि मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, तो मेल्स और फीमेल्स मिला करके हो गए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा था कि जो पुरुषों की संख्या है वो 5% बढ़ती है और महिलाओं की संख्या जो है 9% बढ़ता है, यानी कि पुरुषों की संख्या 5% और महिलाओं की संख्या 9%। ठीक है, तो आप इसको यदि डिटेल से देखना चाहते हैं तो मैं इसको डिटेल से बताता हूँ आपको, फिर ट्रिक बताता हूँ ताकि आपको बेहतरीन तरीके से इसे समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले इस बात को समझ लीजिएगा कि ये जो है मेल्स और फीमेल्स के बीच का मामला है। ठीक ना, जो बढ़ रहे हैं वो मेल्स और फीमेल्स दोनों मिला करके। ठीक है, तो ये हो गया मेल्स और फीमेल्स, और कुल मिला के कितने लोग हैं 6000 हैं। ठीक है, पहले, ठीक है, ये 6000 हो गए। अब इसमें से मान लीजिए कि जो मेल्स हैं वो कितने हैं, x हैं। ठीक है, x, और जो फीमेल्स होंगी तो x यदि मान लीजिए मेल्स, तो इसका मतलब फीमेल्स कितनी होंगी 6000 माइनस x, यही ना। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें जो है मेल्स में कह रहा है 5% वृद्धि किया जाए, कितना वृद्धि किया जाए 5%। ठीक है, और फीमेल्स की संख्या में कितनी वृद्धि किया जाए 9% का। ठीक है, यानी कि कर देते हैं x गुणे 5% इसमें वृद्धि कर देते हैं तो 5/100, और प्लस कर लेंगे आप 6000 माइनस x, और इसका कि निकालना है आपको 9%, क्योंकि 9% का वृद्धि हो रहा है फीमेल्स में। ठीक है, बराबर। अब ये जब वृद्धि हो रहा है 5% जब वृद्धि हो रहा है इसका, और जब 9% इसका निकालते हैं और दोनों का जब ऐड करते हैं तो ये जो है आपका 500 प्राप्त होगा, क्योंकि ये जो देखिए यहाँ पे पहले 6000 था और अब जो है 6500 हो रहा है, यानी कि कुल वृद्धि कितना हो रहा है 500, यानी कि कुल जो फीमेल्स और मेल्स को मिला करके वृद्धि होगा वो 500 होगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5x/100, और प्लस यहाँ पे देखिएगा 9 से इसमें गुणा कर दीजिए। ठीक है, 9/100 से गुणा कर दीजिए 6000 और माइनस x में। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि 9 6 के 54, यानी कि 54,000 हो जाएगा। ठीक है, और बटे ये हो जाएगा 100। ठीक, और माइनस करके 9x/100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर आ जाएगा आपका 500। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 ये गायब हो जाएगा, यानी कि ये आएगा 5x/100 और माइनस प्लस कर लेते हैं 540 और प्लस 9, सॉरी माइनस यहाँ पे माइनस है तो इसको माइनस भी कर लेते हैं हम लोग, क्या कि माइनस 9x/100। ठीक है, और बराबर हो जाएगा ये आपके 500 के। ठीक है, अब इसको हम लोग कर लेते हैं आगे सॉल्व। ठीक है, तो आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 540 है, तो 540 को आप क्या करें कि उस साइड भेज दें, यानी कि 500 के पास भेज दें। तो यहाँ पे यदि प्लस है, यहाँ पे 540 जो है प्लस है, तो इस साइड इक्वल टू के एक साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यानी कि कुल बात मिला करके आप ये समझ सकते हैं कि ये जो है 5x/100
और -9x/100 और बराबर आ जाएगा यह आपका 540 उधर जाएगा तो -40 आ जाएगा। ठीक है, और याद रखिएगा इसको हम लोग जो है माइनस में लिखते हैं, -540 लिख लेते हैं। -540 में से 500 निकला तो 40 बच गया। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। नीचे वाला 100 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे डायरेक्ट ऊपर वाला सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा -4x बराबर कितना, -40। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस को हटा दीजिए और गुणा कर दीजिए इसका, यानी कि आप प्राप्त करेंगे 4x बराबर कितना, 4000। ठीक है, 4x बराबर कितना, 4000। तो यदि x का वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, 4000 में 4 से जो है भाग दे देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 है x के साथ गुणे में, यहाँ पे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, और इसको काटते हैं तो 4 × 4 4 × 4 यानी कि आया कितना आपका, x = आया 1000। ठीक है, यानी कि x को माना क्या थे हम लोग, माने थे इसको पुरुषों की संख्या, यानी कि पुरुषों की संख्या आ गया आपका 1000। यदि पुरुषों की संख्या 1000 है, किसका, मेल्स का 1000 है। ठीक है, तो फीमेल्स का कितना हो जाएगा, फीमेल्स का तो आप जानते हैं कि 6000 कुल जनसंख्या है। ठीक है, तो 6000 में से 1000 को निकाल दीजिए। ठीक, 1000 को निकाल देंगे तो आपका आएगा ये 5000। ठीक है, तो 5000 जो है फीमेल्स का संख्या हो गया। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो तुरंत आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ते रहें। तो ये जो है अभी तक था हमारा क्या, डिटेल से। तो अब होगा ट्रिक से। ठीक है, तो ट्रिक से आप लिख लीजिए क्या, कि इसमें जो है देखिएगा शहर की जनसंख्या पहले 6000 है और अब जो है 6500 हो गया, यानी कि कुल कितना वृद्धि हुआ, 500 का। और 500 ये वृद्धि जो हुआ है वो मेल्स और फीमेल्स को ले करके हुआ है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। पुरुषों की संख्या 5%, महिलाओं की संख्या 9% बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसमें पुरुषों और महिलाओं की संख्या जो है ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं हम लोग, मेल्स और फीमेल्स। ठीक है, तो मेल्स में कितना वृद्धि हो रहा है, 5% का, और फीमेल्स में कितना वृद्धि हो रहा है, 9% का। ठीक है, तो यदि मान लीजिए फीमेल्स और मेल्स दोनों में बराबर वृद्धि होता है, ठीक है, यानी कि 5% यानी मान लेते हैं कि फीमेल में और 5% ही फीमेल में, ठीक है, यदि वृद्धि हो कराया जाए, ठीक है, तो कितना वृद्धि हो सकता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये जो है कुल मिलाकर के जनसंख्या कितनी है, 6000 है अभी। ठीक है, वृद्धि होने के बाद वो तो 6500 हो रहा है, जो कि 500 बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 5% यदि फीमेल है, ठीक है, तो 5% मेल को मानते हैं, और ये जो है फीमेल्स का देखिए 5% और प्लस कितना है, 4% है। ठीक है, यानी कि 5% यदि बढ़ाया जाए, ठीक है, दोनों का मिला करके मेल्स और फीमेल्स का 5% बढ़ा दिया जाए तो कुल कितना हो जाएगा, यानी कि 6000 का, देखिएगा 6000 का 5% बढ़ाते हैं। ठीक है, तो 5% करते हैं तो देखिए जो 2 जीरो से 2 जीरो और 5 6 के 30, यानी कि कुल मिला करके ये हो गया 300। ठीक है, कुल मिला के कितना बढ़ गया, 300, 5% बढ़ाने पर। लेकिन आप जानते हैं कि कुल बढ़ा है कितना, 500, कितना बढ़ा है, 500, और उसमें से जो है 5% हो गया आपका 300। ठीक है, तो बचा कितना, 200, यानी कि 200 जो है वो 4% का है कि नहीं, और वो भी फीमेल्स का है। ठीक, तो फीमेल्स का 4% है, ये 200 बचा हुआ। ठीक, तो यानी कि फीमेल्स का जो 4% है, 4% वो कितना है, 4% जो है वो बराबर है 200 के। ठीक है, 200 के बराबर है। तो यानी कि फीमेल्स की संख्या निकाल लेते हैं, टोटल फीमेल्स कितनी होंगी। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे हैं कि 4 से काटिए, 4 एकम 4, ठीक है, और यहाँ पे कर दीजिए 4 5 20। ठीक है, यानी कि फीमेल्स का संख्या कितना हो जाएगा, 100 का गुणा कर दीजिए 50 में, तो ये हो जाएगा आपका 5000। ठीक है, यानी कि फीमेल्स का जो जनसंख्या है वो कितना हो जाएगा, 5000। ठीक है, तो इस प्रकार फीमेल्स का यदि 5000 है तो मेल्स का कितना हो जाएगा, 1000, क्योंकि कुल जनसंख्या आपका केवल कितना है, 6000 है। ठीक है, तो आप इस बात को समझ पाएँ, और ये बेहतरीन ट्रिक जो है आपको समझ में आया तो वीडियो को अभी तुरंत लाइक करें, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें बाय शेयरिंग। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल पे चलते हैं और अगले सवाल को करते हैं। ठीक है, तो लिखा है इसमें देखिए,
द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन एट प्रेजेंट इज 5000 इफ मेल्स आर इंक्रीज बाई 6% एंड फीमेल्स आर इंक्रीज बाई 14%, देन पॉपुलेशन विल बिकम 5540 आफ्टर 1 ईयर। फाइंड द नंबर ऑफ मेल्स एट प्रेजेंट टाइम। यानी कि किसी शहर की जो जनसंख्या है वो वर्तमान में 5000 है। यदि पुरुषों की संख्या 6% तथा महिलाओं की संख्या 14% बढ़ा दी जाए तब 1 साल बाद शहर की जनसंख्या 5540 हो जाएगी। पुरुषों की संख्या आपको ज्ञात करना है, ठीक है। किसकी जनसंख्या ज्ञात करना है? तो पुरुषों की जनसंख्या याद रखिएगा। पहले कितना जनसंख्या था? 5000, ठीक है। अब कितना जनसंख्या हो गया? 5540, ठीक है। तो इसको हम लोग डिटेल से नहीं लगाने वाले हैं क्योंकि इसके पहले मैंने आपको बेहतरीन तरीके से समझाया कि कैसे आप डिटेल में इस सवाल को लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे क्या? ट्रिक। क्या देखेंगे? ट्रिक। तो ट्रिक देखते हैं। तो इसमें क्या चीज़ बात हो रहा है? मेल्स और फीमेल्स का, ठीक है। तो मेल्स और फीमेल्स में देखिए आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है पुरुषों की संख्या कितना बढ़ रहा है? 6%, और फीमेल्स की संख्या कितना बढ़ रहा है? वो बढ़ रहा है 14%, ठीक है। तो 14% आप इसका बढ़ रहा है। यदि ये मानिए, ठीक है, कि 5000 जो है पहले था, यानी अब जो है 5540 हो गया बढ़ के, यानी कुल कितना बढ़ा आपका? 540 बढ़ा, ठीक है। दोनों मिला के, फीमेल्स और मेल्स को मिला करके। तो यदि हम लोग 6% दोनों का बढ़ाते हैं, यानी कि मेल्स का भी और फीमेल्स का भी, दोनों को मिलाकर 6% यदि बढ़ाते हैं तो इसका 6% हो जाएगा मेल्स का, और फीमेल्स का क्या? 6% ये हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा? प्लस आपका हो जाएगा 8%, ठीक है, अलग। ये बात आप समझ पा रहे हैं इसको, ठीक है। तो यदि 6% के हिसाब से पॉपुलेशन को बढ़ाएं, कुल पॉपुलेशन कितना था उसको भी लिख लीजिएगा, कितना था? 5000 था, ठीक है। तो इसका 6% जो है बढ़ाते हैं, देखते हैं कितना आता है, ठीक है। तो 6% बढ़ाते हैं तो 5000 का कितना? 6%, ठीक है। तो 6% देख लेते हैं कितना आता है। 2 जीरो से 2 जीरो और 6 पचे 30, 6 पचे कितना? 30, यानी कि 300 ये हो गया, ठीक है। अभी जो है 300 6% बढ़ गया, लेकिन आपको कितना है? देखिए 540 कुल बढ़ा है, 306% हो गया, तो 300 को हटा दीजिए, ठीक है। तो बचा कितना? 40 हो गया ये, और 5 में से 3 गया तो 2, यानी कि कुल बचा आपका 240। और ये 240 किसका है? फीमेल्स का, ठीक है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं कि ये 240 किसका है? फीमेल्स का, ठीक है। तो फीमेल्स की हम लोग संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं, फीमेल्स की संख्या निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे 8% जो है फीमेल्स का, क्या? 8%। ये जो है फीमेल्स का 8%, वो बराबर कितने के? 240 के, ठीक है। तो हम लोग इसको निकाल लेते हैं फीमेल्स की संख्या, ठीक है। तो 8 का नाम 8 और 8 3 के 24, यानी कि 30 हो गया। यानी कि फीमेल्स का संख्या कितना आ जाएगा? 100 का गुणा कर दीजिए 30 में, तो ये आ जाएगा आपका 3000, यानी कि फीमेल्स हो गई 3000। और आप जानते हैं कि यदि फीमेल्स 3000 हो गई तो ये मेल्स कितना हो जाएगा? 5000 माइनस 3000, यानी कि आ जाएगा आपका 2000, ठीक है। यानी कि पुरुषों की संख्या कितनी हो गई? 2000। यदि आपको ये सवाल जो है बेहतरीन तरीके से समझ में आया और आप हमारे चैनल के जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हैं हम लोग, किस तरह से मैंने आपको बताया, यदि आपको ये सारी चीज़ें बढ़िया लग रहा है तो यदि एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी बेहतरीन चीज़ें का जो है लाभ उठा सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ें ऑफलाइन की तरह आप पा सकें, ठीक है। तो वीडियोज़ को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज के वीडियो में 3 सवाल रहने देते हैं और अगले वीडियो में जो है हम लोग अगले सवाल को देखेंगे और उसमें बेहतरीन सवाल को देखेंगे जिस तरह से आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि मैंने आपको किस तरह से समझाया है, ठीक है। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया, ठीक है, तो शेयर कर दें। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।